शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और साथ ही साथ वर्ग 3 के सभी साथियों का। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है और अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी साथियों के लिए। चूँकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि फ़िलहाल में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 और अब आने वाले समय में वर्ग 3 के लिए भी दस्तावेज़ों से संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। चूँकि ये बड़े ही संबंधित से डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन संवेदनाओं को ऐसा, क्योंकि ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आप फ़ोटोकॉपी कराने जाते हो या पीईबी पर या आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने जाते हो, तो यहाँ पर इसी संबंध में कहा गया है। देख सकते हैं आप कि शिक्षक भर्ती में कहा है, स्कूल शिक्षा विभाग का अलर्ट है, कहा है कि नहीं मांगे हैं कोई भी दस्तावेज। आप देख सकते हैं पूरी खबर क्या है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के उम्मीदवारों को ये अलर्ट जारी किया गया है कि दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ उम्मीदवारों के मोबाइल नंबरों पर दस्तावेज संदिग्ध होने और दोबारा दस्तावेजों की प्रति विभिन्न प्रकार की ईमेल आईडी पर भेजने करने के मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। विभाग का कहना है कि यह मैसेज जो है वो पूरी तरह फर्जी है। आवश्यक सूचना या मैसेज के लिए केवल आप MP ऑनलाइन अधिकृत वेबसाइट पर ही विजिट करें और यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य किसी माध्यम पर सूचनाओं पर विश्वास ना करें जो आपको अनावश्यक तरीके से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े पर जा रहे हैं तो अपने ऑनलाइन दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कृपया उनको अच्छे से रखिए। क्योंकि मेरे पास 2 से 3 बच्चों के साथियों के मैसेज आए हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल थे वो ऑनलाइन साइबर कैफ़े से गायब हो चुके हैं या फिर हमने उनको दे दिए थे किसी कारणवश और उनके यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं। तो मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि दस्तावेज़ों को हर किसी या किसी व्यक्ति विशेष को ना भेजें और ना ही किसी को मेल करके, ना ही किसी को व्हाट्सएप पे। ये बहुत ही संवेदनशील जानकारी आपके लिए होगी। साथ ही में कल और भी महत्वपूर्ण लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश था, चूँकि इसके संबंध में हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को लगातार DBI अपडेट दे रहा है। इसको देखिए, लिखा है इन्होंने, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु सूचना। लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु पत्र क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है 29 सितंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था और पात्रताधारी सर्व संबंधित अभ्यर्थियों को यह पुनः सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी जो है सिर्फ MP ऑनलाइन पोर्टल पर ही उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु दिनांक 10 अक्टूबर तक अनिवार्यतः दस्तावेज अपलोड करें और माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु अभ्यर्थी 6 से लेकर के 16 अक्टूबर तक प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, कई साथियों को ये समस्या जा रही है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स पहले डिजिटल थे और अब डिजिटल नहीं हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या सर डिजिटल नहीं है तो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, आपके साथ आपके दस्तावेज हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और आज यदि आप ये सोच रहे हो कि दस्तावेज डिजिटल नहीं है और मैं बनवाने जाऊंगा तब उसके बाद अपलोड होंगे, तब तक तो आपकी डेट ही निकल जाएगी। और इन्होंने कहा है कि जो इस तारीख के बीच में वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, क्या अपलोड नहीं करते हैं, उनको चयन प्रक्रिया में भाग नहीं मिलेगा। तो निवेदन है आपसे, या आपके पास मेरिट सर्टिफिकेट है, कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा आपके पास में सभी सेमेस्टर की मार्कशीट हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इस तरीके से जो छोटी मोटी जानकारियां हैं या छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ आप अपलोड कर दीजिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, BEd या DEd की मार्कशीट हो गई, आपके पास में निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड हो गया, दिव्यांग का सर्टिफिकेट होगा। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ये हैं। बाकी जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जब दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने जाएंगे स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ, तब आपके लिए वो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी यहाँ पे किए जाएंगे। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि 30 दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कराया था पहले, किंतु मेरिट
कम में जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है या जॉइनिंग नहीं मिली है, उन सभी साथियों को भी पुनः से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं। ये उन साथियों के लिए है, सपोज़ करिए कि आपका 2020 की मेरिट में था या फिर वेटिंग में था, या फिर आपको मेरिट में फाइनल मेरिट सूची में भी आपका नाम आ गया है, लेकिन आपको अलॉटमेंट या नियुक्ति आदेश नहीं मिला है, तब भी आपको वेरिफिकेशन में भाग लेना है। और 10 अक्टूबर तक वर्ग 1 के सभी साथियों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वर्ग 2 के सभी साथियों को दस्तावेज़ अपलोड करना होगा, अन्यथा आप नियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और हर किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप भी मुझे कई बार मैंने देखा है कि किसी को कोई समस्या होती है तो आप मुझे मेल करते हो, मैं आपसे निवेदन कहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बता दिया करिए। मैं लाइव आऊँगा शाम को आज 6 बजे, तो आप मुझे लाइव में पूछिए, कमेंट्स में पूछिए। बार आप मेल करोगे तो लिख के पूछिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स मत भेजा करिए। काफ़ी लोग उसकी फ़ोटो लेते हैं और मुझे मेल करके बताते हैं कि सर इस मार्कशीट में ये समस्या हो रही है, वो उससे मुझे भी समझ नहीं आता। सिर्फ आप लिख दीजिए या वॉइस मैसेज भेज दीजिए कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो इस सूचना मात्र था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।